क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का भविष्य क्या होगा? वह आकाशगंगा जो हमारी पृथ्वी, सूरज और अरबों तारों का घर है। आज हम आपको ब्रह्मांड की एक अद्भुत घटना के बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगाओं का टकराव। यह टकराव ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नृत्य होगा और यह घटना 4 अरब साल बाद होने वाली है। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत और विशाल ढांचे हैं। हर आकाशगंगा अरबों तारों, गैसों और धूल के बादलों से बनी होती है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसमें 200 अरब से ज्यादा तारे हैं। लेकिन यह अकेली नहीं है। पास में स्थित हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, जो मिल्की वे से लगभग दुगनी बड़ी है, तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बीच का फासला लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष का है, लेकिन एंड्रोमेडा 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रही है। यह रफ्तार इतनी अधिक है कि यह हर घंटे पृथ्वी के 10 चक्कर लगाने जितनी दूरी तय कर रही है। 2 आकाशगंगाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा सक्रिय रहता है। यही वजह है कि एंड्रोमेडा लगातार हमारी तरफ खींच रही है। हालांकि यह टकराव आज या कल नहीं होगा, इसमें 4 अरब साल लगेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पूरे टकराव का अनुमान सिमुलेशन के जरिए पहले ही लगा लिया है। क्या यह टकराव विनाशकारी होगा? इसका जवाब थोड़ा अलग है। आकाशगंगाओं में तारे एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि यह टकराव तारों का नहीं बल्कि गैस और धूल के विशाल बादलों का होगा। इन टकरावों से नई तारों की जन्मस्थली बन सकती है और ब्रह्मांड के अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगे तो यह एक धीमी प्रक्रिया होगी। पहले दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाएंगी। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बढ़ेगा। इससे गैस और धूल के बादलों की गति बढ़ेगी और उनके बीच कई विस्फोट होंगे। इस टकराव के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा मिलकर एक नई आकाशगंगा बनाएंगे, जिसे वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा नाम दिया है। यह नई आकाशगंगा हमारी मिल्की वे की तुलना में बहुत बड़ी और अंडाकार आकार की होगी। आप सोच रहे होंगे कि इस टकराव का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा सौरमंडल इस टकराव से सुरक्षित रहेगा, लेकिन यह नई आकाशगंगा के बाहरी किनारे पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि रात के आसमान में हमें नए नजारे देखने को मिलेंगे। टकराव के दौरान गैस और धूल के बादल एक दूसरे से टकराएंगे। इस प्रक्रिया में नई तारे और ग्रह बन सकते हैं। कुछ पुराने तारे नष्ट हो सकते हैं तो कुछ नए तारे अपनी रोशनी से नई आकाशगंगा को चमका देंगे। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ग्रह और तारे अपनी स्थिर कक्षाओं से बाहर भी फेंके जा सकते हैं। कुछ ग्रह इतने दूर चले जाएंगे कि वे आकाशगंगा से बाहर निकल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे टकराएंगे तब तक हमारा सूरज भी अपने जीवन के अंतिम चरण में होगा। यह एक रेड जायंट में बदल जाएगा और अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बिखेर देगा। इससे यह सवाल उठता है कि क्या मानवता तब तक जीवित रहेगी? अगर इंसान ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में बसने में कामयाब हो गए तो शायद वे इस टकराव को एक अद्भुत नजारे के रूप में देख पाएंगे। इस टकराव की प्रक्रिया से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुनः वितरण होगा। यह ऊर्जा नई आकाशगंगा को आकार देगी और उसमें जीवन के नए संभावित अवसर पैदा कर सकती है। टकराव के बाद बनी नई आकाशगंगा ब्रह्मांड में
लंबे समय तक स्थिर रहेगी। यह नई आकाशगंगा ब्रह्मांड के विस्तार का गवाह बनेगी, क्योंकि ब्रह्मांड हर पल फैलता जा रहा है। इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर पर सिमुलेशन तैयार किया है। यह सिमुलेशन दिखाता है कि कैसे आकाशगंगाएं धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होंगी और एक नई संरचना बनाएंगी। ब्रह्मांड के इस अद्भुत टकराव की प्रक्रिया में शायद इंसान ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में जाकर जीवन के नए रूप खोज रहे होंगे। यह सोचने में ही रोमांच होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक हो जाएंगी, तब हमारी आकाशगंगा का नाम और उसका स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड के इतिहास का एक नया अध्याय होगा। यह टकराव हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज परिवर्तनशील है। स्थायित्व केवल एक भ्रम है। समय के साथ सब कुछ बदलता है और यह बदलाव ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खूबी है। तो दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का भविष्य एक ऐसे टकराव में छिपा है जो 4 अरब साल बाद होगा। लेकिन यह टकराव हमारे ब्रह्मांड को एक नया स्वरूप देगा और शायद नए जीवन के लिए रास्ते खोलेगा। क्या आप इस टकराव को देखने के लिए उत्साहित हैं? या क्या हम तब तक इस ब्रह्मांड में एक नई जगह खोज चुके होंगे? यह सवाल भविष्य के गर्भ में है। तब तक के लिए हमारी इस अद्भुत आकाशीय यात्रा का आनंद लेते रहे। एंड्रोमेडा और मिल्की वे के टकराव के बाद बनने वाली आकाशगंगा में केवल तारे और गैस ही नहीं होंगे, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी तत्व भी होंगे, जैसे कि डार्क मैटर। डार्क मैटर इन दोनों आकाशगंगाओं को बांधने वाली मुख्य ताकत है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह टकराव डार्क मैटर के वितरण को भी बदल देगा। डार्क मैटर की मौजूदगी आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। जब 2 आकाशगंगाएं टकराएंगी तो यह देखना रोमांचक होगा कि यह अदृश्य तत्व नई आकाशगंगा को कैसे आकार देगा। टकराव के दौरान ब्लैक होल्स का महत्व और बढ़ जाएगा। दोनों आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स है। मिल्की वे के केंद्र में सेजिटेरियस ए और एंड्रोमेडा के केंद्र में एक और विशाल ब्लैक होल्स मौजूद है। जब ये ब्लैक होल्स करीब आएंगे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का खेल शुरू होगा। अंततः वे एक दूसरे में मिल जाएंगे और एक और भी बड़ा ब्लैक होल बनाएंगे। यह घटना ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोटों में से एक हो सकती है। ब्लैक होल के विलय से निकलने वाली ऊर्जा गुरुत्वीय तरंगों के रूप में ब्रह्मांड के कोने कोने में फैल सकती है। यह तरंगे ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों तक पहुंचेंगी जहां प्रकाश भी कभी नहीं पहुंच पाया है। इन घटनाओं के बीच हमारी पृथ्वी और सौरमंडल का सफर भी जारी रहेगा। हालांकि यह टकराव सौरमंडल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बदलते गुरुत्वीय प्रभावों के कारण हमारा स्थान ब्रह्मांडीय नक्शे में अलग हो सकता है। अगर तब तक मानवता जिंदा रही तो हमें इस टकराव को समझने और उससे बचने के लिए बेहद उन्नत तकनीकों की जरूरत होगी। शायद हम तब तक दूसरे ग्रहों पर कॉलोनियां बसा चुके होंगे, लेकिन यह सवाल हमेशा रहेगा कि क्या हमारा सौरमंडल इस नई आकाशगंगा के केंद्र के पास होगा या बाहरी किनारे पर। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल इस टकराव के बाद नई आकाशगंगा के बाहरी हिस्से में चला जाएगा। आकाशगंगाओं का यह टकराव न केवल ब्रह्मांडीय घटनाओं का अद्भुत प्रदर्शन होगा, बल्कि यह ब्रह्मांड के विकास को समझने का एक अनोखा अवसर भी प्रदान करेगा। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगी तो इससे ब्रह्मांड के कई सवालों का जवाब मिलेगा, जैसे ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत कैसे होती है और क्या इस टकराव से नए जीवन की संभावनाएं बन सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टकराव के दौरान गैस और धूल के बादलों के बीच टकराव से इतने शक्तिशाली विस्फोट होंगे कि वे पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकते हैं। यह रोशनी लाखों सालों तक देखी जा सकेगी। वहीं दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इस टकराव से नई स्टार क्लस्टर्स
और नेबुला का निर्माण हो। यह ब्रह्मांड को नए नक्षत्रों और संरचनाओं से समृद्ध करेगा। यह ब्रह्मांडीय टकराव हमें इस विशाल सृष्टि के अनंत विस्तार की झलक देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटे से तारे के ग्रह हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के इस महाटकराव को ब्रह्मांडीय विकास का एक सामान्य हिस्सा माना जा सकता है। ऐसी घटनाएं ब्रह्मांड में हर समय कहीं न कहीं हो रही होती है, लेकिन क्या यह ब्रह्मांडीय घटना केवल टकराव है या यह एक नई रचना का संकेत है? शायद यह हमारे ब्रह्मांड का तरीका है खुद को नया स्वरूप देने का। टकराव के इस दौर में कॉस्मिक डस्ट और गैस के बादलों के साथ साथ रेडिएशन और एनर्जी वेव्स भी सक्रिय रहेंगी। ये नई तारें और ग्रह बनाने में मदद करेंगी। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि इस टकराव के दौरान छोटे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे छोटे ग्रह और एस्टेरॉइड्स एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में प्रवेश कर सकते हैं। यह टकराव केवल भौतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह ब्रह्मांड के इतिहास और उसके भविष्य को एक नई दिशा देगा। हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसमें होने वाली हर घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें उसके जटिल और खूबसूरत स्वरूप को समझने का मौका देती है। तो दोस्तों, मिल्की वे और एंड्रोमेडा के इस महासंग्राम की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ब्रह्मांड की कहानियां अनंत है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी सुनाने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को जानने के लिए? तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा में।